और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करने के पहले बीजेपी की ओर से प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में एक पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया और इस दौरान आम सभा के मंच पर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शैलेंद्र सिंह और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सारंडा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन तोबीड़ और आसमा बेरवा आदि मौजूद रहे। और पहले तो सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया और फिर सभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आज जेएमएम और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोड़ा ताप्ती ने जगन्नाथपुर विधानसभा के लिए क्या किया। इसके जवाब में मधु कोड़ा ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र को अनुमंडल किसने बनाया। इस विधानसभा क्षेत्र के कविराजों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य का पहला आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया। और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार का चुनाव, इस बार की चुनौती, इस बार की ये लड़ाई रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। ये रोटी बेटी और माटी आज झारखंड के खतरे में है। आज झारखंड के लोग आज सबसे ज्यादा निराश है। 2019 में जिस आसार विश्वास के साथ गठबंधन की सरकार यहाँ बनी और 2019 से लेकर अब तक यहाँ की रोटी यानी कि यहाँ के जो संसाधन है उनका जिस तरह से दोहन हुआ, यहाँ की बेटियों का जिस तरह से शोषण हुआ और यहाँ की माटी को जिस तरह से खोदा गया, जिस तरह से उसका अपमान किया गया, ये उसी का बदला लेने का समय है और इसमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर 5 साल से चल रही है। एक भी स्कूल बता दे कि इस जगन्नाथपुर विधानसभा में खुलवाया हो, एक भी नहीं खुलवाया, एक भी नहीं खुलवाया है। एक भी ITI जगन्नाथपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, हेमंत सरकार इस इलाका में नहीं खुलवाया है दोस्तों। उसके बाद इन लोग विकास नहीं चाहता झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग। ये लोग चाहता है कि गरीब गरीब रहे, गरीब ऐसे बद से बदतर स्थिति में बने रहे। ये इन लोग चाहता है क्योंकि गरीब रहे तब हमारे पास में आएगा। अगर उन लोग अच्छे खाने लगेगा, अच्छा रहने लगेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो उसके पास में कौन जाएगा। ये सोच करके इसका विकास का काम यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग नहीं करता है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करने के पहले बीजेपी की ओर से प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में एक पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया और इस दौरान आम सभा के मंच पर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शैलेंद्र सिंह और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सारंडा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन तोबीड़ और आसमा बेरवा आदि मौजूद रहे। और पहले तो सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया और फिर सभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आज जेएमएम और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोड़ा ताप्ती ने जगन्नाथपुर विधानसभा के लिए क्या किया। इसके जवाब में मधु कोड़ा ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र को अनुमंडल किसने बनाया। इस विधानसभा क्षेत्र के कविराजों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य का पहला आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया। और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार का चुनाव, इस बार की चुनौती, इस बार की ये लड़ाई रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। ये रोटी बेटी और माटी आज झारखंड के खतरे में है। आज झारखंड के लोग आज सबसे ज्यादा निराश है। 2019 में जिस आसार विश्वास के साथ गठबंधन की सरकार यहाँ बनी और 2019 से लेकर अब तक यहाँ की रोटी यानी कि यहाँ के जो संसाधन है
उनका जिस तरह से दोहन हुआ, यहाँ की बेटियों का जिस तरह से शोषण हुआ और यहाँ की माटी को जिस तरह से खोदा गया, जिस तरह से उसका अपमान किया गया, ये उसी का बदला लेने का समय है और इसमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर 5 साल से चल रही है। एक भी स्कूल बता दे कि इस जगन्नाथपुर विधानसभा में खुलवाया हो, एक भी नहीं खुलवाया, एक भी नहीं खुलवाया है। एक भी ITI जगन्नाथपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, हेमंत सरकार इस इलाका में नहीं खुलवाया है दोस्तों। उसके बाद इन लोग विकास नहीं चाहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग। ये लोग चाहता है कि गरीब गरीब रहे, गरीब ऐसे बद से बदतर स्थिति में बने रहे। ये इन लोग चाहता है, क्योंकि गरीब रहे तब हमारे पास में आएगा। अगर उन लोग अच्छे खाने लगेगा, अच्छा रहने लगेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो उसके पास में कौन जाएगा। ये सोच करके इसका विकास का काम यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग नहीं करता है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चाईबासा से है, जहां जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर नामांकन करने के पहले बीजेपी की ओर से प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में एक पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया और इस दौरान आम सभा के मंच पर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी शैलेंद्र सिंह और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सारंडा मंडल अध्यक्ष मधुसूदन तोबीड़ और आसमा बेरवा आदि मौजूद रहे और पहले तो सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया और फिर सभा को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा कि आज जेएमएम और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कोड़ा ताप्ती ने जगन्नाथपुर विधानसभा के लिए क्या किया। इसके जवाब में मधु कोड़ा ने कहा कि जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र को अनुमंडल किसने बनाया। इस विधानसभा क्षेत्र के काव्यराज्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य का पहला आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम मधु कोड़ा ने किया और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने भी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार का चुनाव, इस बार की चुनौती, इस बार की ये लड़ाई रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है। ये रोटी बेटी और माटी आज झारखंड के खतरे में है। आज झारखंड के लोग आज सबसे ज्यादा निराश है। 2019 में जिस आशा और विश्वास के साथ गठबंधन की सरकार यहाँ बनी और 2019 से लेकर अब तक यहाँ की रोटी यानी कि यहाँ के जो संसाधन है उनका जिस तरह से दोहन हुआ, यहाँ की बेटियों का जिस तरह से शोषण हुआ और यहाँ की माटी को जिस तरह से खोदा गया, जिस तरह से उसका अपमान किया गया, ये उसी का बदला लेने का समय है और इसमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर 5 साल से चल रही है। एक भी स्कूल बता दे कि इस जगन्नाथपुर विधानसभा में खुलवाया हो, एक भी नहीं खुलवाया, एक भी नहीं खुलवाया है। एक भी ITI जगन्नाथपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, हेमंत सरकार इस इलाका में नहीं खुलवाया है दोस्तों। उसके बाद इन लोग विकास नहीं चाहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग। ये लोग चाहता है कि गरीब गरीब रहे, गरीब ऐसे बद से बदतर स्थिति में बने रहे। ये इन लोग चाहता है, क्योंकि गरीब रहे तब हमारे पास में आएगा। अगर उन लोग अच्छे खाने लगेगा, अच्छा रहने लगेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो उसके पास में कौन जाएगा। ये सोच करके इसका विकास का काम यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग नहीं करता है।